बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, अभी आप हमारे श्री ऋषभ मुनि जी से एक गीत सुन रहे थे। समय का पहिया चलता, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता। गीत कवि का चिंतन और कल्पना होती, जो उसका चिंतन है और कल्पना है, उसको कवि शब्दों में पिरो देता, लय देता है, गीत बन जाता। अगर थोड़ा सा विचार यहाँ दर्शन शास्त्र का करें, भाग्य से समय बदलता है या समय से भाग्य बदलता। बंधुओं, समय तो एक जैसा होता, सूरज सबके लिए एक जैसा निकलता, परंतु उस दिन में कोई लाभ कमाता है, कोई हानि उठाता। ये अंतर क्यों आया? अपना अपना भाग्य है, किस्मत है, और कहें अपने अपने कर्म का भोग है। उससे ये सब होता है, सब बदलता। अभी से मतलब कोई एक समय व्यक्ति बैठा है, दुकान, ऑफिस, घर पर, जहाँ भी, और संपदा सब बिखरी। दूसरे पल क्या हो जाए कुछ पता नहीं, क्या घटना घट जाए कुछ पता नहीं। इसीलिए इस कर्म के बारे में महान कवि तुलसीदास ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान, इस कर्म ने जाल बुना हुआ, जैसे शिकारी जाल फेंकता है, पक्षी फंस जाता,
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तसु फल चाखा। भाई, जो जस करई सो तसु फल चाखा, जिसने जैसा किया है उसका वैसा ही फल उसको प्राप्त हो। एक पल में क्या हो जाए, कितना लाभ हो जाए, कुछ पता नहीं, और क्या हानि हो जाए कुछ पता नहीं। आजकल समाचार पत्रों में, चर्चाओं में बाढ़ की बात बड़ी आ रही, बाढ़ आ रही। बंधु, सन 1959 का चातुर्मास गुरु महाराज का रोहतक मंडी में, उस साल भी बड़ी बाढ़ आई थी। उधर एक नदी है, उसको विद्रोह कहते हैं। बड़ी बाढ़ आती उसमें, और जब उसमें पानी चढ़ता, सौ खेतों में, गांव में पता कितना फैल जाता। एक गांव में पानी आया, ये उन दिनों बड़ी चर्चा में रही बात। पानी आया तो लोग अपना अपना सामान समेट के घर से निकलने लगे। एक जमींदार के पास उसकी लड़कियों की शादी हुई थी, घर में जेवर था। अब ऐसी चीज छोड़कर कैसे जा सकते, और ऐसे लेके जाएं तो भी सुरक्षा तो चाहिए। उसने क्या सुरक्षा करी, उसको जेवर को थैली में डाला, और फिर एक गद्दा रजाई जो ये होती हैं, एक ये लिया, इसके बीच में रखकर उसको फिर गोल किया, जैसे किया, फिर उसको रस्सी से बांध दिया, कहीं भाई कोई छूट ना जाए, गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। लिया और उसको बगल में अच्छी तरह से दबा करके घर से निकला। परिवार भी साथ में था। आगे वो गहरा पानी था, पर निकलना था, पानी से तो निकलना था। जा रहे थे, कहीं एक जगह पांव फिसला। मैं बताता हूं ये एक पल में क्या हो जाता है। पांव फिसला, और पांव फिसलते थे, सारा संतुलन शरीर का हो जाता। वो ऐसे हुआ, और जो बगल में दबा रखी थी वो निकल गई। अब शुरू में तो रुई तैरती है ना, शुरू में तो पानी में भर जाए फिर तो अलग बात है, और ऐसी लहर आई, ऐसा हुआ, वो तो उसकी गठरी वो गए और वो गए, वो नहीं हाथ आई। बताओ भाई, सुरक्षा करी थी या ये असुरक्षा हुई? उसने तो ये किया था भाई कहीं जेवर गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए किसी ने। कितने अपने समझ में उसने कितनी सुरक्षा करी, पर वो सुरक्षा असुरक्षा सिद्ध। शायद कल्पना है, वो तो होना जो है वही होगा। वैसे शायद अगर रखता तो शायद इतनी स्थिति ना बनती। वो तो ऐसे ही लपेटी उसने, ऐसा सोच के लेके चला, और जब गिरा वो गई बह गई, पकड़ में नहीं आई, गया। जो जस करई सो तसु फल चाखा। ये सारे हानि लाभ सब इस कर्म की दे। गीत में आपने हरिश्चंद्र की बात सुनी,
क्या बीता, क्या हुआ उसके साथ। श्री राम को वनों में जाना पड़ा, पांडवों को वनों में भटकना पड़ा, और भगवान महावीर महाप्रभु जो किसी का अमंगल बुरा सोचने का प्रश्न ही नहीं है जाता, तो वन में अपने ध्यान लगाए खड़े हुए, और ये कर्म वहां भी पहुंचा। कोई अलग तो था नहीं, था तो साथ ही। ये तो समझने समझाने की भाषा। उदय में आया, कानों में कीले थे। सब क्या है? यह है कर्म है। इस कर्म की चर्चा बंधुओं हम कर रहे हैं। इसका कर्म का विस्तार जैन दर्शन में किया गया, और जहां जीवन के एक एक भाव को कर्मों के अंदर बांट दिया गया। ये विषय इस कर्म का है, ये वाला इसका है, और ये इसका। अवसर हुआ तो बताऊंगा। अब जो हमारी चर्चा चल रही है वह है सुख दुख को लेकर चल रही है। ठीक है ना श्याम? ये जीवन में सुख दुख ये कहां से आते हैं? तो बताया सुख दुख वेदनीय कर्म की देख। इस कर्म का नाम क्या है? कहा गया सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। सुख दुख का देने वाला दुनिया में और कोई नहीं है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाते को बुद्धि रीशा। उसने यूं कर दिया, उसने ये कर दिया, ये हमारा अज्ञान है। उसने कर दिया, ऐसा कर दिया, ये जीव का अज्ञान है। आप जरूर सोचेंगे दिखाई दे रहा है उसने कर दिया, दिखाई दे रहा है, ये भी सत्य है, लेकिन यह हमारा सोचना कहना ये हमारा ज्ञान है। अहम करो मिति वृथाभिमान है। और कोई यूं कहे मैंने कर दिया, कोई लाभ हो गया, सफलता मिल गई, कुछ हो गया तो आज मैंने कर दिया, वृथाभिमान है। ये आदमी का वृथा अभिमान है और कुछ अहंकार कर रहा है। स्व कर्म सूत्र गठितो ही लोक है। संसार में जो कुछ सुख दुख होता और मिलता है यह अपने कर्म का फल होता है। उसके कारण से ये सब घटित हो। अतएव बंधुओं सुख दुख का जो कारण है वह है जीव का कर्म है, और इस कर्म का नाम वेदनीय कर्म है। इसके कारण से जीवन में सुख दुख आते हैं। अब व्यक्ति क्या करे? कर्म किए हैं तो भोगना होगा, भोग में आते हैं, और व्यक्ति क्या करे उसकी भी थोड़ी बात करेंगे। क्या करे इस बारे में चर्चा करेंगे, परंतु पहले ये समझ लें और विश्वास कर लें सबका सब ये कर्म का फल है, उसके कारण से ऐसा। संसार के अंदर सुख कामानि भूतानि, सारे जीव सुख चाहते हैं पर मिलता नहीं। चाहते हैं सब सुख प्राप्त हो जाए, परंतु प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या मामला है? आचारांग सूत्र में कहा जेण सिया तेने नो सिया। जहां तुम सुख की कामना कर रहे हो समझना
महावीर की वाणी को। जहां तुम सुख की कामना करो यहां मिलेगा, तेणे नो सिया, वहां सुख है ही नहीं। ये क्या बात है भाई? यही बात है, मैं तो नहीं कह रहा। अचारंग सूत्र भगवान महावीर की वाणी है। जहां तुम ये समझते हो कि यहाँ सुख है, वहां सुख है नहीं। केवल भ्रम है इस बात का कि यहाँ मिलेगा, सुख मिलेगा। कोशिश है, सुख होता नहीं। मन के बहुत सारी कल्पनाएं होती और मनुष्य मन की कल्पनाओं के अंदर जीता है। सच्चाई को समझने का प्रयत्न प्रयास नहीं करता। एक बार की बात, एक कोई व्यक्ति अपने मित्रों के साथ में पहाड़ की सैर करने के लिए गया। यानी जैसे जाते हैं घूमने के लिए, पहाड़ पर पहुंचा। और वहां का तो वातावरण ही कुछ और होता है। हरियाली होती है, एकांत होता है, शांत होता है। वहां का तो वातावरण बड़ा सुखद सुहाना सा लगता है। ऐसा जो लोग गए थे वहां घूमे फिरे, बहुत अच्छा लगा। वहां उन्हें एक आदमी काम करते हुए मिला। उन्होंने वैसे पूछ लिया, बोले वे कहाँ रहते हो? बाबूजी यहीं गांव में रहता हूँ। ये गांव है। अच्छा। उन जाने वालों के मन में क्या भाव आया कि यहाँ जमीनें सस्ती होंगी, अगर एक प्लाट ले ले, एक मकान ले ले, कभी भी आके रहने, कितना सुखद, कितना अच्छा वातावरण। उससे पूछा, क्यों भाई जमीनों का यहाँ क्या रेट है, क्या दाम है? क्या बात बाबूजी, आपने जमीन लेनी है? हाँ, वे सोच तो रहे हैं हम भी एक मकान बना लें यहाँ। अच्छा जी, आप रहते कहाँ हो? बोले हम तो दिल्ली रहते हैं। अच्छा, दिल्ली में रहते, यहाँ मकान बना करके क्या होगा बाबूजी? बोले रे इतना अच्छा है, कितना अच्छा वातावरण है, कितना सुखद है, कितना बढ़िया है। तुम लोग यहाँ रहते हो, कितने आनंद में रहते हो। हम भी सोचते हैं मकान हम भी बना लें, हम भी आकर ठहर जाया करेंगे। हम यहाँ रहते हैं ये तो बात ठीक है, परम आनंद में रहते हैं ये बात नहीं है। क्यों? बोले हम तो बहुत दुखी हैं, पहाड़ी लोग। तो तुम्हारे को क्या दुख है? बोले यहाँ सुख क्या है? देखे जाओ इन पत्थरों को, बताओ यहाँ क्या सुख है? बीमार पड़ जाए, उपचार यहाँ नहीं हो सकता, इलाज यहाँ नहीं हो सकता। कमाने की स्थिति हम करें नहीं, आपके सामने है। पत्थर हैं, ये पेड़ हैं, पौधे हैं। बताओ, हमारे कपड़े देख लो, हमारे हालत देख लो, हमारे घर देख लो। अगर यहाँ कुछ होता हम ना कुछ प्राप्त कर लेते। सुखी तो आप लोग हो। क्या है? शानदार आप लोगों के मकान हैं, क्या बढ़िया मकान है, क्या वहां पर सुख है, हर चीज का आराम है। हमारे तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अब आप इस बात में थोड़ा देखो, शहर का आदमी पहाड़ के ऊपर सुख मान रहा है, वहां बड़ा अच्छा है, बड़ा आनंद है, वहां ये मान रहा है। और पहाड़ पर रहने वाला आदमी वो आनंद कहाँ मान रहा, वो सुख कहाँ मान रहा? शहर में। और पूछे इनमें सुखी को कौन है? उत्तर ये होगा, सुखी कोई भी, दोनों दुखी। वो भी दुखी है, ये भी दुखी है। ये वहां की बात करता, वो यहाँ की बात करते हैं। इस तरह की स्थिति है संसार के अंदर। सुखी कोई नहीं है। ये सारी मन की कल्पनाएं हैं लोगों की। जो मूल बात है उसको समझ लो, और वो समझने की बात कर्म है। कर्म से
सुख दुख होते हैं। और ये सारे बाह्य चीज और निमित्त, ये कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, ये सारे के सारे मन की कल्पनाएं और मन के भ्रम। बंधुओं, सुख की कुछ बात चली। एक छोटी कहानी इस सुख की बता रहा। एक आदमी दुखी था। अब दुनिया में हर आदमी को सुख की तलाश, उसको भी सुख की तलाश। एक बार वह एक महात्मा के पास गया, कहीं गया होगा सत्संग में, कहीं बैठने का मौका पड़ा, गया बैठा। वो व्यक्ति महात्मा से बोला, जी एक बात पूछना चाहता। बोलो भाई। जिस सुखी होने का उपाय बताओ, रास्ता बताओ। हाँ जी भाई, दिल्ली वाले कहूँ, प्रशांत विहार वाले कहूँ, प्रश्न तो उसका तो था ही था, दुनिया का ये प्रश्न, भाई सुखी कैसे हुआ जाए। वो आदमी महात्मा से बोला, महाराज सुखी होने का उपाय बताओ। साधु ने उसे देखा और देख करके साधु बोला, देखो भाई, त्याग तपस्या ये सब बातें तुम्हारे से होनी बड़ी मुश्किल है। बोले हाँ जी, मैं तुम्हारे को एक आसान तरीका बता देता हूँ सुखी होने का। बोले हाँ जी, वो बता। बोले ऐसे करना, तुम अपने घर गांव जाओगे। बोले हाँ जी। तुम्हारी दृष्टि में जो सुखी आदमी हो, तुम उस आदमी से उसकी कमीज मांग लेना कि भाई अपने कमीज दे दो, और वो सुखी आदमी की कमीज तुम पहन लेना, सुखी हो जाओगे। सुखी आदमी की कमीज अगर तुमने पहन ली, सुखी हो जाओगे। इतना आसान रास्ता। बोला जी मैं हो जाऊंगा। बिल्कुल हो जाओगे, संत के वचन ऐसे थोड़ी कह रहा हूं। बस इतना करना, सुखी आदमी की कमीज कहीं से ले आओ, मांग लाओ, वो पहन लो और सुखी हो जाओ। वो बहुत प्रसन्न हुआ कि बड़ा अच्छा रास्ता साधु ने बता दिया, बहुत अच्छा, प्रणाम करो। चला गया। रास्ते पर सोचता रहा, गांव में कौन सा आदमी है जो सबसे ज्यादा सुखी है, उससे जाकर कमीज मांगो। गांव में एक आदमी धनी आदमी था, पैसे वाला था, मौज थी सारी बातों की। उसने कहा चलो उसके पास चलता हूँ। आदमी है, मिलना जुलना भी होता है, उदार भी है, एक कमीज के वास्ते क्या इनकार करेगा। वह उसके पास गया, नमस्कार किया, आओ भाई आओ। अच्छा आदमी था, बैठो। बैठ गया। कैसे आए जी? एक छोटा सा सवाल लेकर। बोलो क्या बात है, क्या सवाल है तुम्हारा? बोले जी आप अपनी कमीज मुझे दे दो। कमीज? बोले हाँ जी। उसने नौकर को आवाज दी, आवाज देके कहा इसको भाई एक नहीं दो कमीज दो, और वहां टंग रही है नई वाली कमीजें, वहां ही है, वहां रखी है। वो नौकर वो लेने के लिए गया। उसके मन में ख्याल आया कि साधु ने कहा था सुखी आदमी कमीज, कभी ये जो नई वाली कमीज है इनमें कुछ ना हो। बोले जी ये नई वाली तो रहने दो। बोले और ये जो आप पहन रहे हो ना, ये वाली दे दो। बोले इसका क्या करोगे पुरानी कमीज का? मैं नहीं दे रहा हूँ, अच्छी दे रहा हूँ, बढ़िया वाली कमीज है वो ले जा। बोले ना जी ये दे दो, अपनी वाली दे दो, पहनी हुई दे दो। सेठ के मन में आया भाई ये क्या बात है, दुनिया तो नई लेके खुश होती है और ये पुरानी मांग रही है। बोले कमीज तो मैं दे दूंगा भाई, पर एक बात तो बताओ, तुम पुरानी कमीज लेकर के करोगे क्या? नहीं ले जाओ ना। बोले नहीं जी इसमें कुछ बात। बोले क्या बात है? बोले एक साधु ने बताया मुझे कि तू सुखी आदमी की कमीज पहन लेगा, सुखी हो जाएगा, इसलिए आप अपनी कमीज दे दो। बोले कमीज तो चाहिए, एक और ले जा, बाकी ये जो तू कह रहा है ना सुखी, मेरे को तुम्हारी चिंता की रात को नींद भी नहीं आती। मैं तो इतना दुखी रहता हूं, मेरे पीछे तो इतने दुख लगे हुए हैं, मैं तो सो भी नहीं पाता। आपको क्या दुख है जी? आप तो इतने बड़े आदमी हो, इतने सुखी हो, इतना ना इस भ्रम में मत रहना।
ठीक है तुम देख रहे हो जो भी कुछ ये वैभव सारा का सारा, पर मैं सुखी आदमी नहीं हूं। मुझे तो बहुत चिंता रहती है, व्यापार की इतनी चिंता पूछो नहीं, घर में ये समस्या है, ऐसी समस्या है, और समस्याएं तो इतनी सारी हैं, आदमी कितने कितने गिनाए। उसने कहा इतनी सारी समस्याएं, ये सारे दुख हैं, चिंताएं हैं, मैं तो भाई इनमें घिरा रहता हूं। कमीज ले जा, पर इस भ्रम में मत ले जाना कि भाई ये सुखी आदमी की कमीज है और इसको पहनकर मैं सुखी हो जाऊंगा, भ्रम में मत रहना। बोला तो आप सुखी नहीं? बोले बिल्कुल भी नहीं, मैं तो दुखी आदमी हूं। वो आदमी खड़ा हो गया। बोले फिर तो क्या करना कमीज लेकर के? साधु ने तो ये कहा था सुखी आदमी की कमीज, चलो और किसी के देखते हैं। उसने अपना और विचार लगाया, और किसी के पास गया, उससे बड़े आदमी के पास गया, और कहीं गया। सार और तात्पर्य ये, वो बहुत जगह गया, बहुत आदमियों के पास गया, परंतु उसको सुखी आदमी नहीं मिला। हर किसी ने अपनी समस्या बता दी। अब उसकी स्थिति दी होगी, मैं सुखी हो ही नहीं सकता। फिर तो दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिला कि जो अपने आप को ये कहे हाँ मैं सुखी हूं, सारी दुनिया दुखी है। क्या होगा? वो तो एक कमीज की तलाश में भटकने लग गया। एक बार वो जा रहा था, उसने देखा एक पेड़ के नीचे छाया एक आदमी चादर ओढ़े हुए सो रहा और गहरी नींद सो रहा था, जिसे कहते हुए खराटे वार, खूब अच्छी नींद सो रहा था। उस आदमी ने उसको देखा तो सोचा ये जरूर सुखी हो। दुनिया सारी दुखी देखे, पर ये यहां सो तो रहा जमीन में, कोई बिस्तरा इसके पास नहीं, कोई इसके पास कुछ नहीं, लेकिन ये लगता है सुखी। उसने उस आदमी को जगाया। वो बोले भाई मुझे सोने दे। बोले भाई उठ जाए, जरूरी काम। बोले फिर बात करना, मैं बहुत सुख की नींद सो रहा हूं। बोले जरूर ठीक बात, ये कह रहा मैं सुख की नींद सो। बोले भाई यही काम है मेरे को, एक बार तो उठ जा। वो उठा नहीं। उस आदमी ने उसकी चादर खींच दी, मुंह ढके सो रहा था। चादर खींची ने देखा उसके शरीर पर कमीज ही नहीं थी। वो देखता रह गया, ये क्या हुआ? उसने हाँ भाई बोल क्या बात है? बोले भाई मैं तो एक सुखी आदमी की कमीज चाहिए थी, वो लेने के लिए भटक रहा हूं, और तू मुझे सुखी दिखाई दिया, सोचा तेरे से कमीज ले लो। बोला कमीज तो मेरे पास है ही नहीं, मैं तो चादर ओढ़ के अपना निर्वाह करता हूं। बोले फिर? बोले बात सुनो, वो भी महात्मा था। इन कपड़ों से सुख नहीं मिलता, इन बाहर की चीजों से सुख नहीं मिलता। जो सुख है वह तो व्यक्ति के भीतर में, व्यक्ति के मन के अंदर, उसके अंतर के अंदर है। अतएव तो सारी दुनिया में भटकता रहो, कहीं सुखी आदमी की कमीज मिलेगी नहीं। और मैं सुखी हूं, मेरे पास कमीज ही नहीं, फिर भी मैं सुखी हूं। दुनिया ढेर लगाए हुए है कपड़ों के और कमीजों के, फिर भी दुखी है। और वो व्यक्ति बिना कमीज के भी सुखी है, क्योंकि वो चीज भीतर की और मन की है। मैं फिर मूल चर्चा आपसे कर रहा हूं। सुख और दुख वेदनीय कर्म की देन होते। जो इस बात को समझ लेता है वह फिर ऐसा कर्म नहीं करता जिससे कि कर्म का बंध हो और उसको दुख भोगना पड़े। इस तरह का कर्म व्यक्ति नहीं करता, वह धर्म के रास्ते पर चलता। थोड़े से प्रश्न उनकी बात भी करने। आप कहेंगे ये तो ठीक, आप आगे का रास्ता बताने लग रहे हो। आज इस जीवन के अंदर जो सुख दुख हैं उसका समाधान धर्म शास्त्र क्या देते हैं, आप क्या देते हैं, उसका समाधान क्या बताया है? आज का समाधान चाहिए ना, पीछे करके आए। आज जो सुख दुख है इनका क्या समाधान?
बात कर लेते, इनके समाधान की बात कर लेते। बंधुओं, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं, अगर उनके ऊपर चला जाए तो आदमी निश्चित रूप से सुखी हो सकता है और जो अपनी बात चाहता है वह पूरी हो सकती है। पहले मैं इस बात को एक दोहे में कहता हूं, सुख दुख तो संसार में, हाँ जी भाइयों, श्राव को श्रावी का हो, सुख दुख तो संसार में सब काहू को हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन के अंदर ये स्थितियां ना आती हों, सुख दुख ये ना आते हों, आते। पर बात क्या है, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। ये एक तुला है तोलने की और समझने की। अगर समझ सको और समझने के साथ गांठ लगा सको तो जरूर लगा लेना, समझ लेना। ज्ञानी भोगे ज्ञान से और मूर्ख भोगे बोलो रो। सुख दुख ज्ञानी के जीवन में भी आते, अज्ञानी के जीवन में भी आते हैं। ज्ञानी उन सारी परिस्थितियों में स्थिर रहता, वो रोता नहीं, पश्चाताप नहीं करता। उसके जीवन में एक विशेषता होती है, और वो विशेषता क्या, जिसको हम कहते हैं सहनशीलता। क्या होती है? जीवन में इस गुण को लाओ, सहनशील बनो। जो घट रहा है उसको देखो, सहनशील बनो, प्रवाह में मत बहो, असहनशील मत बनो। जीवन में दुख आया है, रोने के लिए कोई ना बैठे, उसको देखे, ठीक है, ये है मेरे कर्म का उदय है, उदय हुआ है, उदय हुआ है तो निकल भी जाएगा, भोग पूरा होकर चला भी जाएगा। जीवन में सहनशील बनना चाहिए। और दूसरी बात वो भी समझ लो, सुख की तो ये बात हो गई, जीवन में अगर सुख आया है, दुख में तो सहनशील बनो। सुख आया है, उसमें क्या होता है, आदमी अहंकारी बन जाता है। सुख में अहंकार मत करो, वहां भी सहज होकर के रहो, अहंकारी मत बनो। अहंकार जीवन के लिए खतरनाक होगा। अतएव सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में क्या सामने बात आई कि सुख के अंदर तो व्यक्ति को अभिमान नहीं करना है, गर्व नहीं करना है, और दुख में व्यक्ति को सहनशील रहना है। आज के सुख दुख का ये समाधान, कर्म के उदय से जो स्थिति बने, उन स्थितियों को हम सहनशीलता के द्वारा और अपने नम्रता के द्वारा इस तरह से व्यतीत कर दें, और भविष्य के लिए हम ऐसे कर्म न करें जिससे कि कर्म का नया बंध हो और फिर जीवन के अंदर ये भोगने पड़े। तो बंधुओं, तीसरा कर्म था वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म के दो भेद, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। इनके फल सुख और दुख ये होते हैं। अतएव जीवन में सुख और दुख इनका समाधान चाहते हो तो जीवन में कभी बुरा मत करो, अमंगल किसी का मत सोचो, अमंगल मत करो, सहनशील बन करके जियो, निर्विमान होकर के रहो। इन परिस्थितियों से, इन बातों सिद्धांतों से जीवन सुख में रहेगा, आनंदमय रहेगा। इस चर्चा को इसके साथ विराम देते हैं और कर्मों की अगली चर्चाएं आगे करने का भाव रखते हैं। और अब हम दूसरी चर्चा, जिन्होंने कर्म को जीता विजेता बने, उन महान आत्माओं की चर्चा करते हैं। मिलकर बोलेंगे। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं। जिन
जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन दे स्थूल भाद्र का उदाहरण, दे स्थूल भाद्र का उदाहरण, को शान बादला रथिक मनन, को शान बदला रथिक मनन, यो रथिक भी दीक्षा पाते हैं, यो रथिक भी दीक्षा पाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन कुछ पंक्तियां आपने सुनी, इनमें स्थूल भद्र का नाम आया। ठीक है, कथा उन्हीं की चल रही है। इन पंक्तियों में कोशा का नाम आया। ठीक है, कोशा एक राज नर्तकी से श्राविका बनी, बड़ी बात। इसमें एक और नाम आया, वो नाम आया रथिक का। ये रथिक कौन है, ये कहाँ का है, इसका कथा से क्या संबंध है, ये हमारी आज की चर्चा। बंधुओं, पाटलिपुत्र में नंद राजाओं का साम्राज्य था। ये ऐतिहासिक तथ्य, उनका राज था। राजा तो राजा होते हैं, कहीं के भी हों। इतिहास बनता है, इतिहास लिखा जाता है। एक बार नंद राजा ने अपने राज्य के कलाकारों को आमंत्रित किया। अवसर कोई ऐसा ही था जैसे आज वर्तमान के अंदर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो देश भर के कलाकार उस समय आते हैं, सम्मानित किए जाते हैं और वे भी अपने कलाओं को प्रस्तुत करते हैं। ऐसा ही कोई अवसर था। नंदराज ने घोषणा करवाई, जितने कलाकार हैं जिस भी विषय के, वे सारे के सारे हमारे इस समारोह में, राज्य के समारोह में उपस्थित होंगे और अपने अपने कला का प्रदर्शन करें। नियत दिन पर जितने कलाकार थे, बड़े बड़े कलाकार थे, सब के सब वहां पहुंचे। अब ये जो आयोजन था, ये तो राज्य की आयोजन था, किसी व्यक्ति का तो था नहीं, किसी सेठ का, किसी और का, उसका तो था। ये तो राज्य की आयोजन था। ये निमंत्रण कोशा के पास भी गया था। कोशा भी कलाकार थी। अब कलाएं अपनी अलग अलग है सबकी। इसकी अपनी कला थी, इसकी नृत्य कला थी। तो ये राज निमंत्रण पा करके कि चलो राज निमंत्रण है, चलते हैं, देखते हैं क्या कार्यक्रम होता है। वह भी वहां पहुंचे। जो विशिष्ट कलाकार थे, अत्यंत सम्माननीय आदरणीय लोग थे, उनकी एक अलग दर्शक दीर्घा बनाई हुई। ये कलाकार लोग इधर बैठेंगे,
जनता उधर बैठेगी, राज परिवार उधर बैठेंगे। ये तो व्यवस्था होती है, बनाई ही जाती है। कलाकारों का एक और बैठने का प्रबंध था। कोशा वहीं जा करके बैठे, क्योंकि राज्य की अतिथि थी, सम्मानित थी, और सब लोग भी वहां पर आए थे, बड़े बड़े कलाकार आए थे। उन कलाकारों के अंदर एक रथिक नाम का व्यक्ति भी आया हुआ था। रथिक योद्धा था, वह युद्ध क्षेत्र का कलाकार, तो वो भी आया था। निशानेबाज निशाना दिखाएंगे, तो आप खुद ही समझ रहे होंगे इस बात को। तो सबके अपने अपने खेल हैं, अपने अपने कलाएं दिखाएंगे। वो भी आया हुआ था, वो भी बैठा हुआ था, सबके सब बैठे बैठे। नगाड़े बजे और बाजे बजे, बिगुल बजे, कार्यक्रम शुरू हुआ। हजारों लोग बैठे थे। राष्ट्र के कलाकारों का आज कला प्रस्तुति का दिन था, और ये भी था राजा किसको क्या पुरस्कार दे। लोगों ने अपने अपने कलाएं दिखाई। किसने क्या कला दिखाई वो तो कथा का विषय नहीं। जो मूल बात है वो ये है, रथिक का नंबर आया, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये निशानेबाज था, उसका परिचय दिया गया कि भाई ये अचूक निशाना लगा दे और आज अपने कला का प्रदर्शन करे। उसके पास धनुष था, उसके तुरीण में बाण थे, वो लेकर खड़ा हुआ और उसने बाण धनुष लेकर के उसकी टंकार की सन्नाटा छा गया। थोड़ा सा डर भी लगता है कि वे कहीं निशाना चूक जाए, किस आदमी को चोट लग जाए, क्या हो जाए। सब लोग सावधान भी थे, और उसने धनुष बाण लेकर के उस पूरे के पूरे समारोह में एक चक्र लगाया और फिर अपने कुछ निशाने दिखाए। जो भी उसने निशाना कहा, स्वयं बताया मैं ये कर रहा हूं, लगा के दिखाया। इस सब के बीच में उसने अपना अंतिम कार्यक्रम प्रस्तुत किया और कहकर किया, ये मेरी कला का अंतिम भाग है जो मैं दिखा रहा हूं। वहां से सामने एक आम का पेड़ खड़ा था और उसके ऊपर आम लगे हुए थे। उसने कलाकार ने, रथिक ने कहा, बिना हाथ लगाए आपको आम मंगा के दिखाता हूं मैं। और ऐसा कह करके उसने एक जोर से बाण छोड़ा जो आम के वृक्ष की मोटी शाखा में जाकर लगा। और फिर उसने उसके बाद में दूसरा बाण छोड़ा, उसने तो बारिश ही कर दी। दूसरा बाण के जो पिछला भाग था उसमें जाकर लगा, एक उसमें लगा, एक उसमें लगा, एक रस्सी बना दी उसने तो। और फिर बाण मार करके उसने शाखा काट दी और खींच करके शाखा वहां ले आया और फिर आम को तोड़ करके राजा को भेज दिया। तालियां, जैसा लोक व्यवहार है, वाह वाह। लोगों ने कहा ये कमाल कर दिया, इतने दूर पर रहे हुए आम के ऊपर से ऐसे तोड़ कर ला देना, कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा इसका निशाना, कितना इसमें दम है। बहुत शाबाश मिली, बहुत तालियां पीटी की, बड़ा कुछ हो। राजा भी प्रसन्न हो गए, बोले भाई कमाल। राजा बोले सबको मैं इनाम दे रहा हूं और मैं तुम्हें कहता हूं, बोलो तुम्हें क्या इनाम चाहिए, मुंह मांगा इनाम दूंगा। महाराज बड़ी कृपा हो गया।
मैं अभी निवेदन कर दूंगा, मुझे क्या चाहिए। नहीं, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। कुछ थोड़ा शर्माया और बोला, मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं चाहता हूं मेरा विवाह कोषा से आप आदेश दे करके करो। मैं अपने मन में ये संजोए हुए कोषा से मेरा विवाह करवा दिया। राजा गंभीर हुए, बोले, देखो रथिक, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन बात ये, कोषा भी इसके लिए सहमत हो तब तुम्हारी बात हो सकती है। हम किसी के ऊपर जबरदस्ती कुछ लाद नहीं सकते। तुम और कोई बात को हम पूरी करेंगे जो कर सकते हैं, पर इसके लिए तो तुम्हें कोषा से पूछना पड़ेगा। कोषा वहां बैठी थी। रथिक उसके पास गया, उसने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कोषा, अब तुमने उस जीवन से निकलकर दूसरा जीवन जी रही हो। मैं कहता हूं तुम एक कलाकार हो और मैं भी कलाकार हूं, तो ये संबंध हो जाए, मुझे स्वीकार करो। वह एक ऐसी हंसी से हंसी जिसको व्यंग कहते हैं। क्या कला है तुम्हारे पास में? आपने देखा नहीं मेरी कला? ये आम को काट कर तुम इधर ले आए, ये तो देखा, कला क्या देखी तुम्हारी? इसको तुम छोटी कला समझती हो? आपने तो भरी सभा में मेरी कला का अपमान कर दे। कला को छो तो तुमने इतने मेहनत करके काम प्राप्त किया। एक आम आदमी कह दो कुल्हाड़ा लेके जाए, पूरा पेड़ काट के आ जाएगा। इससे ऐसे कौन सी बात होगी? तो सन्नाटे में आ गई। ऐसी कहानी भी पड़ी थी। एक बार एक महात्मा दूसरे महात्मा से मिला, गंगा का किनारा था, दोनों में बात हुई। तुमने क्या सिद्धि पाई, तुमने क्या सिद्धि पाई? जो पहले बैठा महात्मा था बोले, मैंने तो कोई सिद्धि नहीं पाई, मैं तो बस नाम लेता हूं भगवान का। तुम कहां से? मैं पहाड़ से आ रहा हूं, मैंने बहुत मेहनत करी, बड़ी सिद्धि पाई। बोले क्या सिद्धि पाई? बोला बताऊं क्या? दिखा देता हूं। बोले दिखाओ। उसने अपना कंबल उतारा, पानी के ऊपर फेंका और जाकर खड़ा हो गया। कंबल डूबा नहीं, साधु डूबा नहीं। और हंसकर बोला, देखो कितनी बड़ी सिद्धि पाई, मैं इस कंबल पर खड़े खड़े गंगा पार कर सकता हूं। बोले अच्छा, देखो कितनी बड़ी सिद्धि पाई। वो साधु हंस पड़ा, बोले ये कोई सिद्धि हुई? ये 2 पैसे नाव वाले को दे दे, वो तेरे को वहां छोड़ जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। 2 पैसे की सिद्धि पाई। चले थे परमात्मा को पाने के लिए, और सिद्धि पाई। और कितनी पाई? 2 पैसे की पाई। 2 पैसे का काम है तो ये नाव वाला भी छोड़ जाएगा। ये कोई आम काट के ला देना, ये कोई बड़ी बात हो गई? कोई भी कर दे इस काम को। कोषा, ऐसे अपमान मत करो भरी सभा में। कला की बात सुनो। तुम इस अपमान कह रहे हो, मैं इसे सच्चाई कह रही हूं। मैं तुम्हें बताती हूं, जब मेरी बारी आएगी कला क्या होती, हम जरूर देखेंगे कला। रथिक बैठ गया था, नंबर आया कोषा का। कोषा आज अपनी कला प्रस्तुत करे। कोषा खड़ी हुई, जाकर राजा को जैसे आशीर्वाद लेते शुरू, महाराज आपकी राज्य की एक छोटी सी सेविका हूँ, आपने आदेश दिया है, आशीर्वाद भी दो। मैं अपने हाँ हाँ प्रस्तुत करूँ। उसने दासी से कहा, दासी एक थाली लाओ और थाली को सरसों से भर करके लाना। किससे भाइयों? सरसों से भर करके लाना। दासी ले आई। कोषा ने कहा,
जो 20 स्थान था इसको यहाँ रख दो। थोड़ा सा सरसों को समेटा गया, खड़ा किया गया, और फिर भूषण उसके पास एक चीज थी, और चीज क्या थी? कपड़े सीने वाली सुई थी उसके पास, लेकर आई थी वह। उसने वह सुई जो नोक वाला भाग था वो ऊपर रखा, सीने वाला धागा डालने वाला नीचे रखा, उसमें खड़ी कर दी सरसों में। और फिर कोशा शुरू हो गए अपने कला दिखाने के अंदर। वो कलाकार थी नृत्य की, उसने नृत्य के विविध कलाओं का प्रस्तुतिकरण किया। लोग देखते रह गए, और जब लोगों ने ये देखा, नाचते नाचते वह थाली के चारों ओर चक्र काटने लगी। एक क्षण ऐसा आया, वह उछली और सुई के नोक के ऊपर उसने नृत्य करके दिखा दिया, सुई के नोक पर। और उसके साथ उसके पांव में सुई चुभी नहीं, कहीं भी कहीं खून नहीं आया। इस नृत्य को देखकर, सूचिका नृत्य को देखकर लोग हैरान रह गए। वही बात, तालियां, जयकारे, जो कुछ वहां था बोलने का वो बोला। राजा भी चकित रह गए। राजा उठे और पुरस्कार में अपना 9 लाख का हार उतारा। कहा, कोशा, ऐसा तूने आज तक तूने भी नहीं दिखाया, हमने भी कभी नहीं देखा। सुई के ऊपर तूने नृत्य करके दिखा दिया। महाराजा पिता हूं, राजा आपका तो आशीर्वाद ही चाहिए। ये मैंने पहनने छोड़ दिए। त्याग देखो, कोशा का त्याग। ये हार, ये आभूषण महाराज मैंने पहनने छोड़ दिए। कोशा क्या कह रही हो? 9 लाख का हार है महाराज। 9 लाख का कहिए, 9 करोड़ का हो तब भी बस मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगते इनकार कर रही हूं, मैं ये नहीं पहन। क्यों? क्या बात? मैंने सब छोड़ दिया। मैं कोई अंगूठी नहीं पहनती, मैं कोई आभूषणों की कंगन ये नहीं पहनती, ना मैं कुछ गले में पहनती। देख तो हम ये रहे कि कोशा इतनी धनाढ्य और आज इसके शरीर पर आभूषण नहीं। हम तुम कलाकार इसलिए कुछ पूछा नहीं तुम्हारे से, तो कैसे? तो बोली, महाराज जो कुछ मैंने ये आपको दिखाया सब इसको कला बता रहे हैं। बोले, कला तो है, इससे बड़ी कला और क्या होगी? ये कुछ भी कला नहीं, ये केवल अभ्यास है। क्या बताया इसको? केवल अभ्यास है, मुझे अभ्यास, कोई कला नहीं। अगर जीवन का कलाकार कोई है इस दुनिया में तो वह स्थूलभद्र है। स्थूलभद्र कौन? महाराज याद करोगे, श्रीय काव्य के मंत्री का बड़ा भाई। हाँ, वो क्या कला जानता है? वो धर्म कला जानता है। उसकी कला का नाम है धर्म कला। थोड़ी सी कला उससे मैंने भी सीखी है, और इसीलिए मैंने ये सब छोड़ दिया। मुझे कोई आकर्षण नहीं किसी भी चीज में। और बोली, मेरा ये रथिक भाई, उसकी भाषा बदल गई, मेरा ये रथिक भाई मुझे इस आम को काट कर कला बता रहा है। ये कोई कला नहीं है। अगर भाई कला सीखनी है तो स्थूलभद्र मुनि के पास जा, वहां मिलेगी तुझे असली कला। और कला का रहस्य, ये कला कुछ भी नहीं है। जो कला तो सीख लेगा, ये मनोभावनाएं ही मिट जाएंगी। विवाह हो जाए, ये हो जाए, कुछ भी नहीं रहेगी। वो शर्मिंदा भी हुआ और उसे एक रास्ता भी मिला। अरे कमाल है, 9 लाख का हार पुरस्कार में जैसे मिल रहा हो और उसने वापिस कर दिया। कोई तो बात है, कोई तो घटना है ये। बंधुओं, समारोह तो संपन्न हुआ। रथिक ने कहा, कोशा अब मैं उन्हीं के पास जाता हूँ जिनका तूने नाम लिया। स्थूलभद्र से पूछूंगा कि वो क्या कला जानते हैं। हाँ भाई जाओ, तुम जाओ, कला देख कर आओ, उनकी कला सीख कर आओ।
रथिक उनके पास गया था, नमन किया, बैठा, प्रार्थना की, मुझे धर्म कला का ज्ञान दे दो। और स्थूलभद्र ने उसे धर्म कला का ज्ञान दिया। रथिक वापस नहीं लौटा और उसने वहीं दीक्षा ले ली। ऐसी है धर्म कला। और ऐसी है धर्म कला के बाद जो सीखी थी कोशा ने, और कोशा धन्य हो गए, जिसको पा करके रथिक भी धन्य हो गया। जिसने सुना वो चकित हो गया। अद्भुत कलाकार है कौन? स्थूलभद्र मुनि, जिसको धर्म की कला आती है। बंधुओं, इस कला के बिना सारा जीवन निरर्थक है। बड़े गुरुओं से, बड़े श्रावकों से आप सबने भी धर्म कला को सुना, कुछ अंश सुना, उसको जीवन में उतारो। धर्म कला से कल्याण और